हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिकल सिनेमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक लड़की 100 आदमियों के साथ रोमांस करती है, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा होता है उसके साथ जिससे कि वो पूरी तरह बदल जाती है। आइए जानते हैं वो क्या है। 11 डेज 11 नाइट्स की पूरी शूटिंग न्यू ऑरलियन सिटी में हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को बोट में जाते हुए दिखाया जाता है। लड़के का नाम है माइकल। दूसरी तरफ एक सुंदर लड़की को बोट में टहलते हुए दिखाया जाता है। लड़की का नाम है सारा। माइकल सारा को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। जब सारा ये नोटिस करती है कि कोई लड़का उसे काफ़ी देर से देख रहा है, तो वो उसे अपने पास बुलाने के लिए गैलरी में चली जाती है। माइकल भी इधर उधर देखते हुए सारा के पीछे चल देता है। वहाँ जाके वो देखता है कि सारा एकदम न्यूड है और फिर दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। जब बोट किनारे पे पहुँचती है तो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। माइकल सारा का एड्रेस जानने की कोशिश करता है, बट सारा हंसते हुए बात टाल के चली जाती है। माइकल एक इंजीनियर है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर अपने फ्रेंड डैन को बोट पर हुई घटना के बारे में बताता है। डैन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि माइकल झूठ बोल रहा है, क्योंकि 11 दिन बाद माइकल की शादी होने वाली है और वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता है। जब पेमेंट देने का टाइम आता है तो माइकल का वॉलेट नहीं मिलता। तब डैन माइकल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लड़की चोर थी, उसने तुम्हारा वॉलेट के लिए ये सब किया। माइकल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शायद मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ। इसके बाद सारा को एक पब्लिशर के साथ दिखाया जाता है। दरअसल सारा एक राइटर है और उसे अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बुक कंप्लीट करने के लिए 100 आदमियों की ज़रूरत है। वो 100वें आदमी के लिए माइकल को चुनती है, लेकिन उसकी पब्लिशर बुक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए माइकल के बारे में और भी बातें ऐड करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ माइकल को उसकी होने वाली वाइफ हेलेन के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन बीच में माइकल किसी जरूरी काम से चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल के पास सारा का फ़ोन आता है। माइकल पूछता है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला। तब सारा बड़े प्यार से कहती है कि उसने उसका वॉलेट ले लिया था। वो शाम को उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाती है। सारा के घर पहुंचकर माइकल उससे कहता है कि वो ये सब कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि 11 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। इस पे सारा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ये 11 दिन और 11 रातें मुझे दे दो। इस तरह उन दोनों में ये डील हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस में बिजी हो जाते हैं। रात में माइकल को हेलेन की फैमिली के साथ डिनर करते दिखाया जाता है। हेलेन के फादर माइकल को शादी के बाद उन्हीं के साथ रहने का ऑफर देते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी अमीर हैं और माइकल एक बैचलर अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन माइकल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो हेलेन को हमेशा खुश रखेगा, चाहे वो कहीं भी रहें। नेक्स्ट डे माइकल शैंपेन की एक बड़ी बोतल लेके सारा से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि सारा वहाँ नहीं है। उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो बैठ जाए और टीवी ऑन करे। माइकल जैसे ही टीवी ऑन करता है, उसमें सारा दिखाई देती है। सारा उसे अपने घर पर ना मिलने के लिए सॉरी बोलती है। माइकल कुछ उदास हो जाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी सारा उसे रुकने के लिए कहती है। ये देख माइकल थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर सारा टीवी के जरिए ही रोमांस को फील करने के लिए कहती है। वो अपनी बॉडी को इस तरह से एक्सप्रेस करती है कि माइकल एक्साइटेड हो जाए, बट माइकल ऐसा ना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी सारा माइकल को कॉल करती है और दूसरे रूम से निकल के आती है और फिर से वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रोमांस के बाद दोनों घूमने निकलते हैं। तभी सारा को एक मजाक सूझता है और वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए पुलिस के पास चली जाती है। माइकल उसके पीछे जाता है, लेकिन सारा कोई और बहाना बनाकर पुलिस को वहां से भेज देती है। माइकल सारा की इस हरकत से बहुत नाराज होता है। उसे मनाने के लिए सारा माइकल के कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी एक पर्सनल चीज़ बेचती है, लेकिन वो डैन को मिल जाता है। डैन माइकल को उसे दिखाते हुए चिढ़ाने लगता है। माइकल वो चीज़ देखकर खुश तो होता है, लेकिन थोड़ा शर्मा जाता है और डैन से वो छीन लेता है। फिर माइकल सारा के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने लगता है। इधर हेलेन को भी शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। रात में माइकल और सारा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सारा माइकल को एक्साइटेड करने के लिए उसे गर्ल्स वॉशरूम में बुलाती है। माइकल के आने पर वो उसे अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। माइकल को लगता है कि वो दोनों यहीं स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सारा माइकल के कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। बेचारा माइकल फिर सारा की ड्रेस पहन के बाहर निकलता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सारा उसे इस कंडीशन में देख के जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद दोनों रूम पर पहुंचकर रोमांस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सारा को फिर से अपने पब्लिशर के साथ दिखाया जाता है, लेकिन अभी भी उसकी पब्लिशर सेटिस्फाइड नहीं होती। वो कहती है कि अब भी इसमें बहुत कुछ मिसिंग है।
उसे माइकल से रिलेटेड और भी बातें ऐड करनी चाहिए। सारा इस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक माइकल के घर 2 वर्कर खाने पीने का आइटम लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि ये सब सारा मैडम ने भिजवाया है। माइकल ये सब देखकर रेडी होने चला जाता है और सारा के आने का वेट करने लगता है, लेकिन वह सारा के साथ उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वे माइकल के घर का म्यूज़िक प्लेयर ऑन करके डांस करने लगते हैं। माइकल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सारा को छोड़ बाकी सबको वहाँ से भगा देता है। उसके बाद दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं, बट सारा बीच में ही माइकल को न्यूड छोड़ के चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद सर्वेंट वहाँ आती है तो माइकल को घूर घूर के देखने लगती है। ये पल माइकल के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता है। कुछ दिन बाद सारा माइकल से मिलने उसके साइट पर आती है और उसे अपने साथ ब्रॉडकास्ट ऑफिस ले जाती है। वो माइकल को एक ब्रासलेट गिफ्ट करती है जिसमें 100 लिखा होता है। माइकल के पूछने पर वो उसे बाद में बताने की बात कहती है। फिर सारा माइकल को अपने फ्रेंड से मिलवाती है और माइकल से गाना गाने के लिए पूछती है। जैसे ही दोनों गाना गाना स्टार्ट करते हैं, दोनों को न जाने क्या हो जाता है, वो वहाँ भी रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और माइकल को हेलेन के कंधे पर सोते हुए दिखाया जाता है। दरअसल दोनों यहाँ एक शो देखने आए थे, लेकिन माइकल को देख के लगता है कि उसे कुछ खास मज़ा नहीं आया। हेलेन ये सब नोटिस करती है कि माइकल धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। हेलेन के पास से फ्री होकर माइकल सारा को कॉल करता है, बट सारा फ़ोन नहीं उठाती, जिससे माइकल सीधे उसके घर जाता है और सारा पर नाराज़ होने लगता है। सारा उसे बताती है कि कोई उसके घर आया है, इसलिए उसने फ़ोन पिकअप नहीं किया। ये जान के माइकल सारा के रूम में चला जाता है और वहाँ सारा की फ्रेंड को देखता है। सारा माइकल को अपनी फ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए छोड़ के चली जाती है। एक्चुअली मैं सारा माइकल का टेस्ट लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये किया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जेलस फील करने लगती है और रूम में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब माइकल अपने घर आता है तो वो हेलेन को सीढ़ियों पर बैठे पाता है। हेलेन माइकल से कहती है कि उसने रात भर वहाँ बैठकर उसका वेट किया। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अगर कोई दूसरी लड़की हमारे बीच आ गई है तो वो उसे बता दे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, जो भी वो कहे। माइकल कोई आंसर नहीं देता। सच्चाई जानने के लिए हेलेन डैन के पास जाती है, बट डैन सारा के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वो माइकल का उल्टा फेवर ही करता है। फिर भी हेलेन को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। डैन माइकल को सारा से दूर रहने की नसीहत देता है। माइकल डैन की बात को इग्नोर करके सारा के पास चल देता है। इस बार हेलेन माइकल का पीछा करती है और पाती है कि माइकल किसी सुंदर लड़की के साथ घूम रहा है और उसके साथ आइसक्रीम खा रहा है। इससे हेलेन का दिल टूट जाता है। तभी कोई अनजान आदमी हेलेन को उसके साथ रात बिताने के लिए ऑफर करता है। पहले तो हेलेन मना कर देती है, फिर मान जाती है। जब माइकल घर आता है तो वो देखता है कि हेलेन फिर से उसके घर आई है। साथ ही वो बहुत ज़्यादा नशे में है। माइकल उसका ख्याल रखता है। हेलेन कहती है कि आज किसी आदमी ने उसके साथ रात बिताने का ऑफ़र दिया था। गुस्से में उसने हाँ तो कर दी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। वो ये भी कहती है कि उसने माइकल को किसी लड़की के साथ देखा था। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो बता सकता है। माइकल कहता है कि वो कंफ्यूज है और अभी कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद माइकल को अपने ऑफिस में बैठा दिखाया जाता है। तभी सारा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। कॉल कटने के बाद सारा को अपने पब्लिशर के साथ दिखाया जाता है। सारा उससे कहती है कि उसने जो माइकल के साथ फील किया है वो बाकी के 99 लोगों के साथ कभी नहीं किया। उसे न जाने क्या हो गया है और उसे अब अपनी बुक जल्दी ही फिनिश करनी होगी। रात में जब माइकल सारा से मिलने आता है तो उसे चोट लग जाती है। वो अपनी चोट सारा को दिखाता है तो सारा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस रोमांस चाहती है। 11वें दिन सारा माइकल से कहती है कि आज हमारी डील ख़त्म होती है और इसी के साथ मेरी बुक कंप्लीट होती है। माइकल बुक के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो एक ऐसी बुक लिख रही थी जिसमें उसने 100 मर्दों के साथ रोमांस किया है और मेरे आखिरी 100वें चुने हुए इंसान तुम थे। ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सारा रोती ही रह जाती है। माइकल अपनी गिल्टी से भरा हुआ हेलेन के पास हमेशा के लिए आ जाता है और यही ये रोमांटिक मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।